जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों, भारतीय डाक विभाग की तरफ से एक बहुत ही धांसू अपडेट जो है वो सामने निकल करके आ रहा है। काफी सारे बच्चे जानना भी चाह रहे थे कि सर ये बता दीजिए कि भारतीय डाक विभाग में ये जो ग्रुप सी की वैकेंसी है जिसमें कि पोस्टमैन, मेल गार्ड और एमटीएस की पोस्टें शामिल है, इसकी भर्ती कब आने वाली है। तो इस पर एक बहुत बड़ा अपडेट सामने निकल करके आ रहा है दोस्तों भारतीय डाक विभाग की तरफ से, जो कि मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। साथ में मैं आपको कुछ बुकें भी सजेस्ट करूंगा, क्योंकि आपको मालूम है ग्रुप सी की ये जो वैकेंसी आने वाली है ये मेरिट बेस्ड सिलेक्शन नहीं होगा। जीडीएस की तरह इसमें सिलेक्शन प्रोसेस नहीं होगा दोस्तों, इसमें आपका रिटन एग्जाम होगा। उसके लिए मैं आपको कुछ बुकें भी सजेस्ट करूंगा। अगर वो बुक आप ले लेते हो ना मार्केट से और उससे बैठ करके आप लोग तैयारी करते हो तो मैं आपको बता रहा हूं 90% चांसेस है कि आपका एग्जाम जरूर निकलेगा, क्योंकि मैं कुछ ऐसे चुने बुक के नाम जो है बता रहा हूं जिससे कि अगर आप तैयारी करोगे ना तो काफी बेनिफिट आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो वीडियो को आप लोग बिल्कुल एक लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। तो दोस्तों आइए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, ये जो भारतीय डाक विभाग में ग्रुप सी की नई भर्ती आने वाली है, अपकमिंग वैकेंसी, ये 98,000 पोस्ट पर पहले बताया जा रहा था, लेकिन ये 98,000 पोस्ट पे भर्ती नहीं आएगी दोस्तों। मैं मानता हूं कि 1 लाख से ज्यादा पद खाली है भारतीय डाक विभाग में जो ग्रुप सी की जो भर्ती है, जिसमें कि पोस्टमैन, एमटीएफ और मेल गार्ड शामिल है, ठीक है ना। लेकिन इसमें 2 फेस में, जी हाँ दोस्तों, 2 फेस में भर्ती आएगी। जो पहले फेस में भर्ती आएगी ना वो लगभग 60,000 के आसपास इसमें भर्ती आएगी, और जो दूसरे फेस में भर्ती आएगी वो लगभग 40,000 के आसपास भर्ती आएगी, क्योंकि एक बार में ये टोटल भर्ती नहीं निकाली जाएगी, ये जान करके चलिए। तो जो पहले फेस में जो भर्ती निकाली जाएगी ना वो लगभग 60,000 के आसपास सीटों पर भर्ती निकाली जाएगी, जिसमें पोस्टमैन की अगर मैं बात करूंगा तो 30,229 सीटें, एमटीएफ यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ की अगर मैं बात करूंगा तो 10,369 सीटें, और मेल गार्ड में 20,453 सीटें जो है वो शामिल है। तीनों को टोटल काउंट करेंगे तो लगभग 60 या 61,000 के आसपास जो है ये नंबर ऑफ पोस्ट पे ये भर्ती आएगी, ठीक है ना। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सर ये बता दीजिए क्या सिलेक्शन प्रोसेस जो है क्या जीडीएस की तरह होगा क्या। काफी सारे बच्चे इस तरह से पूछेंगे, तो मैं आपको बता दे रहा हूं दोस्तों, यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो जीडीएस की तरह बिल्कुल भी नहीं होगा। जीडीएस से बिल्कुल अलग यहाँ पे सैलरी भी आपको दी जाएगी, सिलेक्शन प्रोसेस होगा, हर चीज जो है वहां पर जीडीएस से हट करके होगा। यहाँ पे मैं सब कुछ आपको बेसिक इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। देखिए, क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूंगा ना तो अगर आप पोस्टमैन या फिर मेल गार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अगर आप 12वीं पास है तभी अप्लाई कर सकते हैं। 12वीं में अगर आप साइंस साइड से हो, आर्ट साइड से हो, कॉमर्स साइड से हो, किसी भी पोर्ट से हो आप अप्लाई कर सकते हो। ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए ये भर्ती है दोस्तों, यानी कि महिला भी अप्लाई कर सकते हैं और पुरुष भी अप्लाई कर सकते हैं। पीएच कैंडिडेट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा अगर मैं एमटीएफ की बात करूंगा यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ की, तो उसमें योग्यता के तौर पे 10वीं पास मांगा जा रहा है। वे कैंडिडेट जो एमटीएस में अप्लाई करना चाहते हैं अगर 10वीं पास है तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। यहां तक तो सारी चीजें ठीक है। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं उम्र सीमा यहां पे क्या मांगा जाएगा। देखिए, वीडियो में आप लोग बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगा कि इसका नोटिफिकेशन कब जारी किया जाएगा, उसके अलावा ऑनलाइन आवेदन इसका कब से स्टार्ट होगा, और कौन सी बुक लेकर के आपको तैयारी अभी से शुरू कर देनी है, क्योंकि अब ज्यादा समय बचा नहीं है दोस्तों। ये भर्ती बहुत जल्द आने वाली है, क्योंकि चुनावी सत्र स्टार्ट हो गया। आप सभी लोग को मालूम है लोकसभा चुनाव है 2024 में, और उससे पहले पहले ये भर्ती आपको 110% देखने को मिलेगी, ये जान करके आपको चलिए, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। उम्र सीमा की अगर मैं बात करूंगा तो पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो यहाँ पे उम्र सीमा मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 40 साल तक का रखा गया है। वहीं पे अगर आप एमटीएस के लिए अप्लाई करते हो तो यहाँ पे मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 35 साल दिया गया है। लेकिन गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे एज में आपको रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, यानी कि छूट भी दिया जाएगा। कितना छूट मिलेगा ये देख लीजिए। तो ओबीसी के अगर कैंडिडेट हैं तो उनको 3 साल, और एससी एसटी के कैंडिडेट को 5 साल का छूट मिलेगा। कहने का मतलब है कि अगर आप पोस्टमैन और मेल गार्ड में अप्लाई करते हैं, ओबीसी कैंडिडेट है तो 43 साल तक फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और अगर एससी एसटी है तो आप 45 साल तक फॉर्म को फिल कर सकते हैं। पीएच हैंडीकैप यानी कि जो दिव्यांग है उनको 10 साल का यहाँ पे एज में छूट दिया जाएगा। तो समझ लीजिएगा कि इतना अच्छा यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होगा सर ये बता दीजिए। तो दोस्तों देखिए, चयन प्रक्रिया की अगर मैं बात करूंगा तो जीडीएस की तरह यहाँ पे चयन प्रक्रिया बिल्कुल भी नहीं होगा। मेरी बात को आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। मेरिट बेस्ड सिलेक्शन यहाँ पे नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे एग्जाम होगा। यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हो, मैंने यहाँ पे कुछ जो है
इस सिलेबस जो है लिख रखा है, जिसके लिए कुछ बुकें जो है मैं सजेस्ट करूंगा, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, ठीक है ना। पहले चयन प्रक्रिया आप लोग समझ लीजिए। सबसे पहले इसमें आपका रिटेन एग्जाम होगा, यानी कि लिखित परीक्षा होगा दोस्तों। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसे में हम लोग हिंदी में सत्यापन कहते हैं, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जितने भी डॉक्यूमेंट्स होगा उसको अच्छी तरीके से डिजी लॉकर के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा, यानी कि दो यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं। जिस प्रकार से जीडीएस में होता है ना, सेम उसी प्रकार से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस जो है ये ग्रुप सी की भर्ती में होगा, ठीक है। उसके अलावा उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा और अंत में आपको ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा, अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरी तरीके से सक्सेसफुल रहा तो। मैं एक बात आपको क्लियर कर देना चाहता हूं दोस्तों, यहां पे अगर आप लोग फॉर्म को फिल करना चाहते हो ना, तो सबके लिए अलग अलग यहां पे क्राइटेरिया दिया गया है फीस का, कि आप अगर ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हो तो आपको कितना पैसा देना पड़ेगा। उसके अलावा एससी एसटी का कितना पैसा देना पड़ेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप लोग सिलेबस के बारे में समझ लीजिए कि परीक्षा की स्कीम क्या होने वाली है। देखिए 2 से 3 महीने का समय बचा है। अगर अभी से आप बैठ करके घर पे अच्छी तरीके से तैयारी करते हो ना, ये भारतीय डाक विभाग में जो ग्रुप सी की नई वैकेंसी आने वाली है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि 100% आपका चयन जरूर से जरूर होगा, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट देख रहे हैं ना, 60,000 से ज्यादा नंबर ऑफ सीटों पर यह भर्ती आने वाली है दोस्तों। परीक्षा की स्कीम की अगर मैं बात करूंगा तो मैथ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और देखिए मैथ के लिए अगर मैं सजेस्ट करूंगा आपको कौन सा बुक लेना चाहिए, तो एसडी यादव सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक ना। एसडी यादव की अगर आप बुक लेते हो, उससे आप पढ़ते हो ना, क्योंकि इसमें जो टॉपिक दी गई है दोस्तों वो काफी बारीक के साथ दी गई है। तो इससे अगर आप मैथ जो है प्रिपेयर करते हो, पढ़ाई करते हो, स्टडी करते हो, तो बहुत ही अच्छी तरीके से आप स्टडी कर ले जाओगे। उसके अलावा अगर रीजनिंग की बात करेंगे तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा आपको, एक बुक आती है केपी सिंह की, ठीक है ना। केपी सिंह की बुकें जो है वो आपको मार्केट में कहीं भी कंपटीशन की जहां बुकें मिलती है वहां पे चले जाइएगा, आसानी से आपको ये सारी की सारी बुकें मिल जाएंगी। उसके अलावा जीके जीएस के लिए तो मैं लूसेंट जो है आपको सजेस्ट करना चाहूंगा। देखिए लूसेंट से बेहतर जीके जीएस के लिए कोई भी बुक नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि लूसेंट में इतना मतलब कि अच्छी तरीके से टॉपिक्स दिए गए हैं और इतना विस्तार रूप से दिया गया है ना कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाओगे लेकिन वो खत्म नहीं होगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि जीके जीएस के लिए सबसे बेस्ट जो है लूसेंट का बुक है। और सबसे अंत में आता है पोस्टल नॉलेज, जिसमें कि पोस्टमैन, मेल गार्ड और एमटीएफ के जो है पोस्ट शामिल होते हैं दोस्तों। तो उसके लिए अगर आपको तैयारी करना है पोस्टल नॉलेज के लिए बुक मैं आपको सजेस्ट करूंगा डॉक्टर लाल एवं जैन, ठीक है ना। ये बुक आपको जो है मार्केट से मिल जाएगी, कंपटीशन के दुकान पे चले जाइएगा, जहां कंपटीशन की बुकें मिलती है वहां से आपको आसानी से मिल जाएगा। लगभग 200 के आसपास का ये बुक है दोस्तों, ठीक है ना। तो आप लोग अगर देख लीजिए, मैनेज कर सकते हैं तो ये बुक ले लीजिएगा। डॉक्टर लाल एवं जैन ये ऑथर नेम है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। और ये सारी बुकें अगर आप ले लेते हो, उससे आप तैयारी करते हो, तो 2 से 3 महीने का समय है। देखिए ऐसा तो नहीं है कि अभी तक आप तैयारी कर रहे हो तो आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है, ठीक है ना। आप लगभग 50% चीजें आपको आती हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आप एसएससी की भी तैयारी करते होगे, आप रेलवे की भी तैयारी करते हो, आप पुलिस की भी तैयारी करते हो। उसके अलावा अगर आप भारतीय डाक विभाग में जो नई वैकेंसी आने वाली इसमें अगर तैयारी करते हो तो सेम वही सिलेबस रहने वाला है, केवल एक सब्जेक्ट बदलेगा, वो है पोस्टल नॉलेज, जिसमें कि मैंने आपको बुक भी सजेस्ट कर दिया है, डॉक्टर लाल एवं जैन की बुक ले लीजिएगा। इससे अगर आप तैयारी करते हो दोस्तों तो इससे आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि काफी सारे बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर ये बता दीजिए कि कौन सी बुक जो है मैं ले लूं जिससे कि तैयारी करना उचित रहेगा, तो मैं इसलिए आपको जो है यहाँ पर बुक का नाम भी आपको बता दिया, ठीक है ना। देखिए सैलरी की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो सैलरी यहाँ पर जीडीएस से काफी हट करके है, मतलब तगड़ा वाला सैलरी यहाँ पे मिलने वाला है। क्योंकि यहाँ पे ड्यूटी टाइम जो है ना वो टोटल 8 घंटे का ड्यूटी टाइम है, पूरी तरीके से परमानेंट जॉब है, स्थायी जॉब है। ये मत समझ लीजिएगा कि संविदा पे रखा जाएगा, अस्थायी जॉब है बाद में हटा दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे दोस्त। पूरी तरीके से सरकारी नौकरी है और परमानेंट नौकरी है। अगर एक बार अगर लग गए ना तो समझ लीजिए कि लाइफ बिल्कुल सेट हो जाएगी। अगर लाइफ की चिंता है तो आप लोग अभी से ये जो मैं बुक सजेस्ट किया हूँ इसे ले करके तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा, आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा, 100% बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि ये जो बुकें हैं ना मैं ऐसे आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, काफ़ी रिसर्च करने के बाद ये बुक मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ता हूँ। सैलरी के बारे में अगर मैं आपको बता दूँ तो पोस्टमैन या फिर मेल गार्ड की अगर मैं सैलरी की बात करूँगा तो जो शुरुआती सैलरी रहेगी 21,700 से लेकर के 69,100 रुपए तक ये सैलरी जाएगी। और इसमें तमाम प्रकार के एचआर अलाउंस, महंगाई भत्ता वगैरह सब कुछ इंक्लूड होगा। और एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हर साल आपको 3% का इंक्रीमेंट सैलरी में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। कहने का मतलब है ये सैलरी शुरुआत में आपको लगभग इन हैंड जो सैलरी दी जाएगी ना वो 25,000 के आसपास दी जाएगी, अगर आप पोस्टमैन या फिर मेल गार्ड के पोस्ट पर चयनित होते हो तो। वहीं पे अगर आप
एमटीएस के पोस्ट पे चयनित होते हो तो उसमें जो सैलरी आपको दी जाएगी, शुरुआती सैलरी 18,000 है और ये आगे तक बढ़ते बढ़ते जाएगी 56,000 तक। लेकिन जो इन हैंड सैलरी आपको दी जाएगी ना, ये लगभग 24-24 हज़ार के आसपास दी जाएगी, ठीक है ना। एमटीएस की मैं बात कर रहा हूँ जिसमें कि क्वालिफिकेशन केवल 10वीं पास मांगा जा रहा है। अगर आप 10वीं पास हो, मेल हो फीमेल हो, दोनों के दोनों यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल करके आ रही है। इस मौके को आप लोग बिल्कुल भी मत गवाइएगा। फॉर्म फीस की अगर मैं बात करूंगा तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए 100 रुपये देना पड़ेगा। वहीं पे एससी, एसटी और पीएच हैंडीकैप को यहाँ पे कोई पैसा नहीं लगेगा, यानी कि आप लोग बिल्कुल निःशुल्क इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। अब सबसे बड़ी बात यह आती है, काफी सारे बच्चे यहाँ पे जानना चाहेंगे कि सर ये सभी तो ठीक है, बेसिक जानकारी आपने दे दिया, लेकिन ये बताइए कि इसका नोटिफिकेशन कब जारी किया जाएगा। तो दोस्तों अब आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि देखिए चुनावी सत्र स्टार्ट है, लोकसभा चुनाव है 2024 में। आपको जो इसका नोटिफिकेशन है ना, वो नवंबर या फिर दिसंबर महीने में देखने को मिल जाएगा 2023 में, ठीक है ना। बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा चीज़ों को दोस्तों, मैं आपको एकदम 100% बता रहा हूँ कि नवंबर या दिसंबर में आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और रही बात अप्लाई की, तो अगले महीने, यानी कि अगर नवंबर में नोटिफिकेशन आ जाता है तो दिसंबर से जो है इसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएगा। और दिसंबर में अगर इसका नोटिफिकेशन आएगा तो जनवरी में, जी हाँ दोस्तों, जनवरी 2024 में इसका जो है ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएगा। और अभी जो है चल रहा है अक्टूबर का, समझ लीजिए कि आधा अक्टूबर बीत गया है, अब अक्टूबर आधा बचा हुआ, इसके बाद नवंबर दिसंबर, बस 2 ही महीने आपके पास बचे हैं, ज़्यादा समय नहीं बचा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी से आप लोग तैयारी में लग जाइए। और काफ़ी सारे बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर ये बताइए कि ये जो वैकेंसी है, ये जो भर्ती है, ये परमानेंट है या फिर स्थायी है, अस्थायी है। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि पूरी तरीके से स्थायी भर्ती है, परमानेंट भर्ती है, कोई नहीं निकाल सकता है। 8 घंटे की ड्यूटी है, सैलरी भी तगड़ा मिलेगा, ये जान के चलिए। तो यही सारा सब कुछ जानकारी देना था दोस्तों। काफ़ी सारे बच्चे जानते हैं ये, मतलब कि बुक के लिए परेशान हो रहे थे कि सर ये बता दीजिए कि आप कोई बुक सजेस्ट कर दीजिए जिससे कि मैं उससे तैयारी कर सकूं। इसलिए मैंने यहाँ पे सारे जो राइटर हैं, बुक के राइटर का नाम यहाँ पे लिख दिया, जिससे कि आपको आसानी से आप मार्केट में जाकर के परचेज कर सकेंगे, ठीक है ना। सिलेबस भी मैंने बता दिया कि कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मुझे नहीं लगता है कि अब आपको इस भर्ती के रिगार्ड में किसी प्रकार का कोई डाउट है। देखिए ये भर्ती अभी इसलिए नहीं आ रही है दोस्तों कि ऑलरेडी जीडीएस की अगर मैं बात करूंगा ना, तो 2 वैकेंसी चल रही है। आप सभी लोग को मालूम है, शेड्यूल सेकंड, जुलाई शेड्यूल सेकंड करके वैकेंसी चल रही है, जिसमें कि 30,041 पोस्ट पे भर्ती आई हुई है। और जो दूसरी वैकेंसी है वो स्पेशल ड्राइव, जिसमें कि 12,828 सीटों पे ऑलरेडी वैकेंसी का प्रोसेस चल रहा है। इस वजह से ये भर्ती अभी तक नहीं आई है, इसको डिले किया जा रहा है। और जब इन दोनों भर्तियों का सिलेक्शन प्रोसेस खत्म हो जाएगा, उसके बाद दिसंबर या फिर जनवरी में ये भर्ती आपको देखने को मिल जाएगा। इंडिया पोस्ट ऑफिस ग्रुप सी की नई भर्ती, जिसमें कि पोस्टमैन, एमटीएस और मेल गार्ड की ये भर्ती शामिल है। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से जाकर के आप लोग ज्वाइन हो सकते हो, वहां से काफ़ी बेनिफिट मिलेगा आपको। बाकी फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।